किन्नौर वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत। और आज इस वीडियो में हम आपको कोई भी किसी मंदिर के दर्शन नहीं करा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं अपनी हिंदू संस्कृति के। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो अब शहरों में रहने लगे हैं और गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ का हमारे गांव का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो गोवर्धन पूजा की जाती है ये हम सभी लोग जो हैं दीपावली से अगले दिन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर शरद पूर्णिमा के दिन भी ये वाली पूजा जो है गोवर्धन की वो कर ली जाती है। तो आज यही दिन है शरद पूर्णिमा का। वैसे तो शरद पूर्णिमा का इतिहास यही है कि आज वाल्मीकि जयंती है। शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा कहा जाता है कि अमृत बरसाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी का भी जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास किया था। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर इस दिन भी जो है गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आज जो हम आपको गोवर्धन पूजा की विधि और सब कुछ दिखा रहे हैं ये इसी दिन के हैं। ये आज जो है शरद पूर्णिमा है और एक परिवार में हम आए हुए हैं और यहाँ पर इस गोवर्धन पूजा की विधि, इसका महत्व और जितना भी अधिक हम बता सकेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोवर्धन पूजा में किस तरह से पूजा की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों आइए आपको दिखाई देते हैं। पूरी पूजा की तैयारी की गई है और जो इस परिवार के मुखिया हैं वो हमारे साथी हैं। तो आइए हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है ये हमारी, किस तरह से पूजन होना चाहिए, क्या क्या इसकी विधियां हैं और ये प्रतीक रूप में किस तरह से यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को रखा जाता है, क्या क्या प्रतीक रूप में हमें रखना चाहिए जिस समय हम पूजन करते हैं, ये सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त कर लेते हैं। तो सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार जी। तो सर जैसे आज गोवर्धन पूजा है तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से ये पर्वत स्वरूप ये बनाए गए हैं। तो इनके बारे में बताइए, ये इस तरह से क्यों बनाई जाती हैं आकृतियाँ, इनके बारे में बताइए। ये तो प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं, प्रतीक हैं ये गोवर्धन पर्वत के। जी, गोवर्धन पर्वत के। तो अच्छा सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये पीताम्बर वस्त्र में यहाँ पर इसे खड़ा किया गया है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? श्री कृष्ण जी का प्रतीक है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये हम आपको दिखा दें एक बार। ये जितने भी यहाँ पर देखिए पर्वत के जो गोवर्धन पर्वत था, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब गोकुल वासियों को मना कर दिया था कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी जो गाय हैं, जो गाय हमें माखन जिनसे मिलता है, दूध दही मिल रहा है, जो हमारी पोषक है एक तरह से, आप उसकी पूजा कीजिए और उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए आप, जिस पर हमारी गाय चरती हैं, जिससे उनका पेट भरता है। तो आप उसकी पूजा कीजिए। तब इंद्रदेव ने जो है वो बहुत ही अप्रसन्न हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर बहुत घनघोर वर्षा की थी, जिससे पूरा का पूरा गोकुल ग्राम जो है वो डूबने लगा था। तब उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाकर संपूर्ण जो गोकुल धाम था उसकी रक्षा की थी। तो उन्हें उसी गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में इस तरह से गाय के गोबर से, मैं आपको बता दूं, गाय के गोबर से ये सारे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। तो सर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीताम्बर उड़ाकर यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में ग्वाले को खड़ा किया जाता है और इसे पीले वस्त्र उड़ाए गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्वत की आकृतियाँ तो बनी हुई हैं ये, लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, इस तरह बनी हुई हैं। तो सर ये किस चीज़ की आकृतियाँ हैं ये बताइए हमें। ये गायों के प्रतीक बनाए गए हैं। जी, गाय के प्रतीक बनाए गए हैं। अच्छा, और सर वहाँ पर भी एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है जिसमें चरण दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि दिखाएं आपको सर थोड़ा। गाय की आकृति भी हमने देखी और सर एक आकृति ये भी बनी है, ऐसे लग रहे हैं जैसे पैर हों। तो ये आकृति, इस आकृति के बारे में बताइए। ये श्री कृष्ण जी के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अच्छा, श्री कृष्ण। तो देखिए दोस्तों, अच्छा पैरों के निशान। तो देखिए दोस्तों, जब हम गोवर्धन पूजा हमारे गाँव में होती है तो प्रतीक रूप में हम प्रतीक रूप में गोवर्धन रखते हैं, ये सारे के सारे, जिन पर हल्दी और आटे से, क्योंकि हल्दी जो है वो सबसे शुद्ध हमारा तिलक माना जाता है, तो तिलक करते हैं पूजा के रूप में। और छोटे छोटे गोबर से ही गाय के जो है प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, क्योंकि गोधन यानी कि गोवर्धन भी, अगर गोवर्धन भी कहें तो यानी कि गायों का हमें विकास करना चाहिए, ऐसा हमें बताया कि इसका अर्थ यही है। तो हमें अपनी गाय की खूब सेवा करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें मातुल्य, वैसे तो हमारे हिंदू समाज में उसे माता तुल्य माना ही जाता है, लेकिन हमें उसे माता स्वरूप मानना चाहिए, उनकी पूरी रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह में जो है श्री कृष्ण जी के चरण बनाए जाते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये
तैयारी की जाती है गोधन पूजा की। और अब किस तरह से पूजन विधि करेंगे हाँ इस परिवार के सदस्य, वो अब हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। पूजन विधि आरंभ हो गई है और सबसे पहले जो हमारे हिंदुत्व का एक पवित्र जो धागा है, सबसे पहले हर एक पूजा में जो है वो कलावा से शुरुआत की जाती है। सबसे पहले हाथों में जो है कलावा बांधा जाता है। तो ऐसे ही जब हम गोधन पूजा भी करते हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने, तब सबसे पहले सभी परिवारजन जो होते हैं हमारे, सबके हाथों में हम रक्षा सूत्र के रूप में कलावे को बांधते हैं। तो यहाँ पर भी जो परिवार के मुखिया हैं वो जो है सभी के हाथों में ये रक्षा सूत्र, अपना पवित्र जो प्रतीक है, इसको बांध रहे हैं हाथों में सबके। सबसे पहले कलावा बांध दिया है सबके, फिर सबसे जो पवित्र चीज़ होती है सबका तिलक किया जाता है। तो अब जो परिवार के मुखिया हैं वो तिलक कर रहे हैं, अपने सभी परिवार के सदस्यों का तिलक लगा रहे हैं और उस पर ही जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को भोग स्वरूप। तो ये एक इसका जो है इस तरह से ये होम कर रहे हैं और यहाँ पर इसको पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा यहाँ पर की जाती है। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है जो गाय माता होती है उनकी पूजा होती है। उनके जो गोबर होता है उसके द्वारा ही जो है वो गोवर्धन के प्रतीक के रूप में छोटे छोटे गोधन जो रखे जाते हैं, गोवर्धन पर्वत के स्वरूप में ही, प्रतीक रूप में ही रखे जाते हैं। और छोटे छोटे जो हैं पशु बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। किसानों का पर्व है, तो यहाँ पर जब ये गोधन की पूजा की जाती है तो यहाँ पर देखिए गन्ने भी रखे जाते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ जो कृषि के यंत्र होते हैं, किसानों के प्रमुख कृषि यंत्र होते हैं, वो भी यहाँ पर जब पूजा की जाती है तब ये रखे जाते हैं। और जो भी जैसे खेती से संबंधित, पशुओं से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है वो सारी इस पूजा में रखी जाती है। देखिए मानते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका माखन जो है सबसे प्रिय जो है, एक तरह से कह सकते हैं प्रिय भोजन उनका जो माखन ही था। तो माखन निकालने वाली मथानी भी वहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए बुक्स भी रखी गई हैं बच्चों की। तो जितना भी किसानी से, खेती किसानी से संबंधित जो भी सामग्री होती है वो सारी जब गोधन की पूजा की जाती है तब रखा जाता है। और इस दिन जो है दूध से और मट्ठे से बने हुए जो है व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में, बिजनौर क्षेत्र में तो कड़ी उड़द चावल मेन रूप से बनाया जाता है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की जय कर रहे हैं। और एक बार हम भी सोच रहे हैं कि आशीर्वाद यहाँ पर आकर ले ही लें, तो हम भी यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण का और गोधन भगवान का आशीर्वाद परिवार के साथ लेंगे। परिवार जो है वो परिक्रमा की है, पूरे परिवार ने जल से डालते हुए परिक्रमा की। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है वो आरती कर रहे हैं इस समय। और आरती के साथ ही जो है इस पूजा का समापन हो जाएगा। पूजन विधि भी देखी, आरती भी देखी, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं तो कोई भी पूजन विधि हो या कोई भी कार्यक्रम हो घर में तो उनकी तो सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो यदि हम उनसे बातचीत ना करें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी बातचीत उनसे भी करते हैं और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी जी, तो ये बताइए जैसे ये गोधन जो रखे जाते हैं तो ये अभी तो रख दिए हैं हमने, जैसे तो जब इन्हें उठाया कब जाता है या क्या क्या विधि होती है वो विधि हम आपसे जानना चाहेंगे। अब जैसे ये शरद पूर्णिमा के दिन रखे जाना जी, तो ये पुण्यों के पर्व के बीच में सलाने पड़ते हैं हम। अच्छा, अब मतलब आज कुछ ने कल करी शरद पूर्णिमा, कुछ ने आज करी जी, तो हम आज ये जल्दी सलाने पड़ेंगे जी। अब मतलब जिन्होंने कल करी वे सुबह को सला दो। तो नहीं तो सलाने का क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है, कैसे सलाए ये जाते हैं? मतलब ऐसे उठा के बस बाहर रख देंगे, 5 गोधन अपने घर में रख लेंगे जी। वे काफी टाइम तक, 1.25 महीने तक रखे रहो, जब तक इच्छा हो जब तक रखे रहो जी। उसके बाद हम अपने उठा लेंगे बाहर से, कोई भी उठा कर पात ले अपने काम में ले आओ। अच्छा, उसके बाद इन्हें सला लेते हैं। हाँ, तो उसे सलाना का मुँह। जी। फिर उसके बाद में हम जब ये सला लेंगे उसके बाद चिराग जलावेंगे जी। उसमें भी हम मतलब इसमें मतलब एक तरह की दीवा बत्ती जलावेंगे। अच्छा, उसकी भी एक तरह की पूजा ही हो। अच्छा, तो मैंने सुना है ऐसा कि इसमें जब इसे सलाह देते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो जो दीपक तो जलाते ही हैं, लेकिन जो पशु होते हैं उनके पैरों के खुर बनाए जाते हैं, निशान भी बनाएंगे। जी 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 जी। उनकी नांद भी बनाएंगे, मतलब अच्छा। उनके आकार बनाएंगे तो ऐसी आटे से ही। अच्छा, आटे से बनाया जाता है। हाँ। तो देखिए बाद में जब इन्हें हटा दिया जाता है यहाँ से तो आटे से जो है वो पशुओं के जो है पैरों के निशान और जो है नाद वगैरह सब चीज़ प्रतीक रूप में यहाँ पर बनाई जाती है। और मैंने ऐसा सुना है कि इस दिन जो है काजल भी निकाल के लगाते हैं आंखों में। तो इसका भी कोई खास महत्व है या जरूरी होता है क्या?
ऐसा जरूरी तो अब इस जमाने में तो नहीं, इस टाइम तो मतलब कम ही विश्वास करना। अगर पहले से तो ऐसा था कि मतलब उसकी स्याही फाड़नी और मतलब सब अपनी आंखों में डालना करना। अच्छा, जरूरी होता था ये। जरूरी होता था। अच्छा, तो इस दिन खाने के लिए क्या क्या विशेष कुछ बनता है? हाँ, हमारे यहाँ तो ये उड़द चावल पूजो हो, अच्छा, के भी पूजो। अब मतलब बनाने के लिए हो तो मतलब पूरी सब्जी जितनी मतलब खाने की इच्छा हो सब चीज़ बनाई जाए। अच्छा, सब चीज़ बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है इस गोधन का महत्व। ये बहुत ही हमारा बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही हमारी संस्कृति है एक तरह से। और जैसा हमारे हिंदुस्तान में कहा ही जाता है हिंदुओं में कि गाय माता है हमारी, तो केवल हम अपनी भाषा में ही माता नहीं कहते उसे, बल्कि दिल से उसको अपनी माता मानते हैं। इसलिए तो गोधन की पूजा इस दिन की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।